साथ संगत जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। यहाँ हर रोज़ मैं आपके लिए एक नई साखी लेकर आती हूँ। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ और आज की साखी का शीर्षक है ज़रूरत या मजबूरी। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, विहान ने बड़ी ही मासूमियत के साथ अपनी माँ से पूछा कि माँ, तुम तो कहती थी कि तुम मुझे छोड़कर काम पर जाया करती हो, पर ये क्या, तुम तो किसी और बच्चे के साथ खेलने जाती हो। माँ, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? विहान ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, जब उसने मोबाइल में अपनी माँ की किसी दूसरे बच्चे के साथ वाली तस्वीर देखी। विहान की माँ दिया एक बेबी सिटर का काम करती थी। रोज दिया अपने बच्चे को छोड़कर कविता और रजत के घर उनके बच्चे को संभालने जाया करती थी। साथ संगत जी, आज आधुनिकता के दौर में इंसान की ज़रूरतों की ना तो कोई सीमा है और ना ही उसकी ख्वाहिशों की कोई सीमा है। जो चीज़ें पहले ऐशो आराम के दायरे में आती थी, वो सारी चीज़ें आज ज़रूरत बन चुकी हैं। आज एक आम आदमी की ज़रूरतें केवल रोटी, कपड़ा और मकान तक सीमित नहीं रह गई हैं। आज एक साधारण मध्यम वर्गीय दंपति को भी समाज के साथ चलने के लिए वो तमाम चीज़ें चाहिए जिसके लिए दोनों ही पति पत्नी को दिन रात एक करके मेहनत करनी पड़ती है। अब सवाल ये उठता है कि एक ऐसे परिवार में जहाँ पर माता और पिता दोनों ही अपने काम में व्यस्त होंगे, वहाँ भला बच्चों की देख रेख कौन करेगा? इस आधुनिक समाज के पास इसके लिए भी एक विकल्प है और वो विकल्प है डे केयर या बेबी सिटर। साथ संगत जी, कविता भी नौकरी करती थी। जब उसकी छुट्टियां ख़त्म होने लगी तो सबसे ज़्यादा फिक्र कविता को इस बात की थी कि वो अपने 6 महीने के छोटे से बच्चे को कहाँ छोड़ेगी, क्योंकि इतने छोटे से बच्चे को डे केयर में भी डालना कविता को सही नहीं लग रहा था। फिर कविता को उसकी एक सहेली से दिया का फ़ोन नंबर मिल गया। दिया शहर में नई नई आई थी और दिया का पति किसी दुकान में सिक्योरिटी गार्ड का काम किया करता था। उन दोनों का एक 5 साल का बेटा था जिसका नाम था विहान। दिया की गृहस्थी किसी तरह से चल रही थी, लेकिन विहान अब बड़ा हो रहा था। दिया अपने बेटे को किसी अच्छे स्कूल में डालना चाहती थी, लेकिन पति की कमाई से घर का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता था। विहान की पढ़ाई के लिए दिया को ज़्यादा पैसे चाहिए थे। तभी दिया ने तय किया कि वो भी काम किया करेगी। दिया के पति की ड्यूटी रात में होती थी और दिन के समय उसका पति घर पर ही रहता था। इसीलिए दिया ने सोचा कि वो विहान को घर पर छोड़कर शाम तक अपने काम से वापस आ जाया करेगी। बस फिर क्या था, कविता और दिया दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। किस्मत ने भी उन्हें मिलवा दिया। कविता को भी दिया पसंद आ गई, क्योंकि पहले ही दिन से कविता के बेटे को दिया से अपनापन महसूस हुआ। अब कविता बेफिक्र थी। वो बेफिक्र होकर अब दोबारा से काम पर जाने लगी। कविता और रजत के काम का समय कुछ ऐसा था कि उन दोनों में से कोई न कोई घर पर रहा करते थे और दिया भी अच्छे से उनके बच्चे की देखभाल किया करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक से एक दिन सुबह दिया ने फ़ोन किया और कविता से कहा कि मैं आज से काम पर नहीं आ पाऊंगी। दिया ने गंभीर आवाज़ में कहा, जैसे कि वो किसी तकलीफ़ में हो। जब कविता ने उसकी आवाज़ सुनी तो वो थोड़ी घबरा गई। कविता ने दिया को फिर से फ़ोन किया और पूरी बात जानने की कोशिश की, लेकिन दिया कविता को कोई भी कारण नहीं बता पाई। कविता ने दिया को समझाते हुए कहा कि दिया, तुम अगर काम नहीं करना चाहती हो तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगी, पर कम से कम मुझे काम छोड़ने का कोई कारण तो बताओ। इसके बाद दिया ने अपने बेटे विहान वाली सारी बात कविता को बताई। कविता को भी ये बात सुनकर
विहान के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन कविता ने बड़े ही प्यार से दिया को समझाया कि दिया, जिस तरह से तुम अपने बेटे को छोड़कर अपने काम के लिए यहाँ आती हो, वैसे ही मैं भी तो अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर अपने काम पर जाती हूँ। काम भले ही अलग अलग हो, पर हम दोनों ही अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम कर रही हैं। दिया, सबकी अपनी ज़रूरतें हैं और सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। तुम ज़्यादा मत सोचो। तुम्हारा बेटा विहान अभी छोटा है, धीरे धीरे वो बड़ा होगा और वो भी समझेगा तुम्हारी सारी मजबूरियां। अब अपने मन से सभी बोझ निकालो और खुशी खुशी काम पर आने का मन बनाओ। और हाँ, आज से रविवार के साथ साथ शनिवार को भी तुम्हारी छुट्टी। इन दोनों दिनों में तुम अपने बेटे विहान को उसके हिस्से का लाड प्यार देना। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सबकी अपनी ज़रूरतें हैं और सबकी अपनी मजबूरियां हैं। साथ संगत जी, अब आप सभी बताइएगा कि क्या दिया को काम पर जाना चाहिए या नहीं। आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा और फिर मुलाकात होगी आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।